नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन, जिसमें कि टॉप 1000 क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, ये इसका 65वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सारे लेक्चर देखिए, देखना है, अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और उसको लगातार रिवाइज करना है, क्योंकि आपको टाइम मिला है। तो जीके में आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए। इवन जीके में ही नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी आपको स्कोर करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब देखिए, पीडीएफ आपको जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही साथ जो है प्रिपेयर फॉर नौकरी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 916 है कि द समर ओलंपिक गेम्स 2000 वेयर हेल्ड एट, यानी कि 2000 जो समर ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, वो हुआ था सिडनी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि सिडनी में हुआ, तो हमें याद रखना है कि 2000 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। जी नहीं, इस तरह से आपको याद नहीं, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी, आपको मैं बताता हूँ कि 2000 का ओलंपिक। तो देखिए, यहाँ पर एक ही मेडल भारत जीता था। देख रहे हैं, ब्रोंज मेडल भारत एक मेडल जीता था टोटल। और वो मेडल किनका था? तो कर्नम मल्लेश्वरी का था, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी का वेट लिफ्टिंग में 19 सितंबर 2000 को ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीती थी। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और कर्नम मल्लेश्वरी ऐसा करने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, कि पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता था, वो ब्रॉन्ज मेडल था वेट लिफ्टिंग में 69 केजी कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये जो 2000 का ओलंपिक था वो 27वां ओलंपिक था। कब? 27वां। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है, जिसको 2021 में भी होने की संभावना है, वो आपको 32वां ओलंपिक होगा। क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द श्रीलंकन सिविल वार, व्हाट डज द फर्स्ट टी इन द एल टी टी ई स्टैंड फॉर। तो देखिए, एल टी टी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म है। इसको लिट्टे भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एल टी टी ई का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अब देखिए, ये सिविल वार जो है जाकर 2009 में ख़त्म हुआ श्रीलंका में। 2009 में सिविल वार श्रीलंका में जाकर ख़त्म हुआ, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो लिटे है यानी कि एल है, वो श्रीलंका में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, टाइगर्स। तो देखिए, फर्स्ट टी का मतलब है टाइगर, सेकेंड टी का मतलब है तमिल। क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बी आर डिस्प्लेस्ड। तो देखिए, बी आर डिस्प्लेस्ड इस बुक के लेखक हैं, ऑथर हैं मलाला यूसुफजई। तो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफजई। और इनको 2014 में 2014 में कैलाश सत्यार्थी, जो कि भारत के हैं, कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो उन्हीं की पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन है कि Dash was elected as president of the Indian National Congress in December 2000, 1929 at its annual session in the city of Lahore। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1929 का जो सेशन हुआ था, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि दिसंबर 1929 का कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। ध्यान रखिएगा। तो उसके प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। और ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर, यानी कि लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था, यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर सेशन था 1929 का, वहीं पर जो है मांग की गई थी। इसका जो है ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ जून 2021, यानी कि जून 2021 तक जो है जो महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं कौन है। तो भगत सिंह कोश्यारी इसका करेक्ट आंसर होगा। और महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र।
और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए यहाँ पर सभी स्टेट का गवर्नर, सभी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, आपको एक मैं टास्क देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में भी हर एक स्टेट के कैंडिडेट लिख सकते हैं, या फिर आप अपने से जाकर जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जाके सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो भी गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जो है जाकर पढ़िए। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट का पढ़िए, ये आपके लिए एक काम है। फिर बोलिएगा कि क्वेश्चन इस तरह से आए, आप करवाए नहीं, टास्क देता हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है कि फॉन्डली कॉल द हरियाणा हरिकेन मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन द ईयर 1978। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है किनको जाना जाता है, तो कपिल देव को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, जिन्होंने कि अपना टेस्ट डेब्यूट 1978 में किया था। और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप, जो कि भारत पहली बार जीता था वेस्ट इंडीज़ को हराकर, उस समय कप्तान थे भारतीय टीम के कपिल देव ही। तो और उसके बाद देखिए 2011 में भारत वनडे वर्ल्ड कप जीता है, उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, जिनको माही के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उसके बाद देखिए हरभजन सिंह को भज्जी के नाम से, राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है बीरू बोला जाता है सहवाग को। तो इस तरह से जो निकनेम्स हैं उनको जो है जरूर याद रखिए। क्वेश्चन है कि द इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर एज ऑफ जून 2021। अब देखिए एक काम यहाँ पर और मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको जो है ज़रूर आप याद रखिए, उनको जो है जाकर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ होते हैं रिवीजन करने की। तो जून 2021 तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की यूनियन मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। अब देखिए निर्मला सीतारमण के पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का विचार इन्हीं के पास है, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी है निर्मला सीतारमण, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन इंडिया, द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज एट ए। तो यानी कि बताना है कि लॉन्गेस्ट जो है, सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड में, वो कौन सा फोर्ट है। तो ये है आपको कुंभलगढ़ फोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। और फर्स्ट पे तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, फर्स्ट पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, लेकिन सेकंड पे है आपको कुंभलगढ़ फोर्ट में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट जो है कहाँ पर है, तो दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट है आपको राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ए सही होगा, कुंभलगढ़ फोर्ट। और कुंभलगढ़ फोर्ट जो है राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन द एंग्लो सिख वार इन द ईयर। तो देखिए यहाँ पर आपको दो एंग्लो सिख वार हुआ है। तो फर्स्ट जो है एंग्लो सिख वार हुआ था 1845-46 में, 1845 यानी कि 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ 1849 में, और इसमें जो है सिख की हार हुई। तो सिख की हार हुई, और सिख के हारने के बाद उस समय देखिए 1848 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है वाइसर, यहाँ कह सकते हैं कि आपको गवर्नर जनरल था भारत का। तो इन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि पंजाब को जो है ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी 1849 में। 1849 में जो है ब्रिटिश जो है पंजाब को एनेक्स्ट कर लिया था आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वार इन द ईयर 1849। क्वेश्चन है कि टैक्स रिफॉर्म आर कंसर्न विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज। तो देखिए टैक्स रिफॉर्म जो है कंसर्न है, रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में, उसको कलेक्टिवली जो है बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हलिसका इज ए ग्रुप डांस नेटिव टू। तो देखिए हलिसका एक ग्रुप डांस है जो कि गुजरात से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, गुजरात से, गुजरात इसका नेटिव है हलिसका, जो कि एक ग्रुप डांस है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो देखिए फर्स्ट इंडियन जो कि नोबेल प्राइज जीते हैं, कोई भी फील्ड हो, लिटरेचर में जीते थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए, लेकिन फिजिक्स में जाकर 1930 में सीवी रमन को मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। करेक्ट आंसर डी होगा। और इनको मिला था किस लिए,
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर रमन इफेक्ट बोलते हैं, उन्हीं के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, जो कि फर्स्ट इंडियन बने थे जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जो है प्राप्त करने वाले। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि द सबस्टांसेस एंड द शैडो इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो देखिए ये ऑटोबायोग्राफी है, सबस्टांसेस एंड द शैडो ये किन की बायोग्राफी है? तो दिलीप कुमार की बायोग्राफी है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए दिलीप कुमार को बचपन में बोला जाता था, यानी कि पहले फिल्म में आने से पहले यूसुफ खान बोला जाता है, यानी कि इनका ओरिजिनल नाम है यूसुफ खान और इनका जो है दिलीप कुमार बोलते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है द सबस्टांसेस एंड द शैडो। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। तो देखिए जो भारतीय मैप के अनुसार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, जो ध्यान रखना है कि 7 देश हैं जिससे भारत जो है सीमा साझा करती है। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 देश कौन कौन से हैं, तो वो तो मैं आपको मैप के थ्रू ही आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो मैप आप देख रहे हैं, तो 7 यहाँ पर कंट्री कौन कौन सा है जिससे भारत जो है सीमा साझा करती है। तो देखिए यहाँ पर आपको पाकिस्तान, उसका देखिए ऊपर जो POK है, यहाँ से जो है अफगानिस्तान बॉर्डर से साझा करती है 106 किलोमीटर का। उसका देखिए फिर चाइना यहाँ आपको, उसका देखिए नेपाल, भूटान, उसके बाद देखिए म्यांमार और बांग्लादेश। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 जो है कंट्री हो गया। श्रीलंका जो है बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 7 में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत जो है सीमा साझा करती है, और ये भारत जो है किसी भी देश के साथ सबसे लंबा जो है बॉर्डर शेयर करती है, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर हो गया 106 किलोमीटर, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बाकी जो अदर देश मैंने बताए हैं उनको जो है आप जाकर पढ़िए थोड़ा, कि कितने जो है बाउंड्री किलोमीटर कौन सा देश के साथ जो है साझा करती है, कौन कौन सा स्टेट जो है कौन कौन सा देश के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो फिजिकल मैप जो है आप जरूर जाकर देखिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन है कि सकेवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरात खम्बू राय कम्युनिटी। जो देखिए किरात खम्बू राय कम्युनिटी है वो किस स्टेट्स में है, और जो कि सकीवा जो है रिलीजियस फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, सिक्किम में। तो देखिए सकीवा इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरात खम्बू राय कम्युनिटी इन सिक्किम, और इसको बोलते हैं आल्सो भूमि पूजा और चंडी पूजा, यानी कि वर्शिप ऑफ द मदर अर्थ, यानी कि जो अर्थ का जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है, तो माता माना जाता है भारत माता, भूमि माता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो सिक्किम में जो है किरात खम्बू राय कम्युनिटी के द्वारा सकेबा जो है फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 930 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से ये सीरीज जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।